हाय, कैसे हो आप लोग सब। अच्छा, अभी लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में फिर से कैद हो गए घर में। ऐसे भी हम कहीं बाहर हमें जाना नहीं है और पूरा पूरा खुद का और अपने घर वालों का सबका ध्यान रखना है। पूरी तरह सैनिटाइज़र, मास्क ऑल टाइम यूज़ करना है। ठीक है। तो अभी आप बच्चा पार्टी हो, आपकी एग्ज़ाम हो गई है, पढ़ाई भी हो गई है। बच्चों की कुछ कुछ बच्चों की स्टार्ट चालू होंगे, सब ऑनलाइन चल रहा है। तो चलो इसी बहाने मैं भी आपके लिए ऑनलाइन स्टोरी लेके आई हूँ। तो आपके लिए पढ़ाई से थोड़ा कुछ अलग डेली स्टोरी आप सुन सकते हो और देख भी सकते हो। चलो, तो ये स्टोरी टाइम आप बच्चों के लिए। तो बच्चा पार्टी रेडी हो जाइए स्टोरी सुनने के लिए। तो मैं स्टोरी आपको पढ़ती भी हूँ और साथ में समझाती भी हूँ। ठीक है। तो आज की हमारी स्टोरी है राजकुमारी का चाँद। ठीक है, स्टोरी का नाम समझ में आया, राजकुमारी का चाँद। तो एक समय की बात है, एक वक्त की बात है। एक राजा की नन्ही लाडली बेटी आसमान से चाँद तोड़ लाने की जिद कर बैठी। जो राजा था, बड़ा सा बहुत उनके महल था। उसमें जो राजा था, वो राजाओं की छोटी सी राजकुमारी थी। छोटी यानी 4-5 साल की होंगी। वो राजकुमारी जिद कर बैठी है कि मुझे क्या चाहिए, आसमान में से चाँद चाहिए। चाँद पता है ना आपको, आसमान में जो रात में उगता है, मुझे चाँद चाहिए। तो वो जिद कर बैठी लाडली बेटी। पर जिद पूरी ना होने के कारण वो खूब रोई और बुरी तरह बीमार पड़ गई। उसके वो राजा ने, उसके पापा उसकी जिद कैसे पूरी करेंगे। आसमान से चाँद नहीं ला सकते ना हम, चाँद कितने दूर है ना। तो कोई हम ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते उसको। तो वो उसकी ज़िद पूरी नहीं हुई, वो बहुत ज़िद कर रही थी। तो रोते बैठी। फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे वैद्य यानी हकीम यानी कि डॉक्टर, अभी हम सब डॉक्टर बोलते हैं ना, उस वक्त वैद्य या हकीम बोलते थे जो इलाज करते थे। तो वो वैद्य हकीम सब उसे ठीक करने में नाकाम रहे। वो डॉक्टर लोग नाकाम रहे, बहुत से डॉक्टर लोग आए, पर वो इस तरह बीमार पड़ी कि कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ, अंत में पुत्री प्रेम में भावुक बने राजा ने ये घोषणा कर दी। फिर राजा भी क्या करता ना, अपनी लाडली बेटी है तो वो भी टेंशन में आ गया। तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ हमने को इसके लिए उपाय करना चाहिए। तो उसने कुछ अनाउंस किया, कुछ घोषणा की। उसने घोषणा की, जो व्यक्ति उसकी बेटी के लिए चाँद तोड़कर लाएगा उसे वो धनवान बना देंगे। फिर राजा ने क्या अनाउंस किया कि जो भी राजा अपने बेटी के लिए, उसकी जो बेटी है छोटी सी प्यारी, वो बेटी के लिए चाँद तोड़ के लाएगा, उसे बहुत सारा पैसा देंगे, बहुत सारा, फिर श्रीमंत बन जाएगा, दैट इज़ रिच मैन, बहुत अमीर इंसान बनेगा। तो वो ऐसी घोषणा कर देता। अभी राजा के इस पागलपन को सुनकर दरबारी और नगरवासी उस पर हंसने लगा। अबे ऐसा कभी हो सकता है क्या कि अपन आसमान से चाँद ला सकते, ये तो हर किसी को पता है। तो फिर सब लोग उस पर हंस रहे, राजा के दरबारी भी और वहाँ के कुछ कर्मचारी लोग थे। अब महल तो कितना बड़ा होता है, महल में कितने लोग होते हैं सेवा के लिए राजा के आगे पीछे। तो वो सब लोग हंसने लगे कि राजा ऐसा क्या मूर्खपना कर रहा है। तो लेकिन राजा को बस अपनी लाडली बेटी के ठीक होने से मतलब था। अब राजा को भी ये चीज़ पता है कि आसमान से तो चाँद ला नहीं सकते ना आकाश से, पर फिर भी वो अपनी बेटी के खुशी के लिए वो सोचा है। उसने ये घोषणा की कि कोई तो शायद कोई युक्ति मिल जाए या कोई उपाय मिल जाए या कोई तो कुछ ऐसा हो जाए कि उसकी बेटी खुश हो जाए। तो उसने ये घोषणा कर दी कि आसमान से जो चाँद तोड़ के लाएगा उसे वो धनवान बना देगा। फिर क्या हुआ, बेटी के ठीक, उसे सिर्फ अपनी बेटी से खुश होने से मतलब था और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अपनी बेटी को खुश करने के लिए कुछ भी था। वो बीमार पड़ी थी ना, तो उसको ठीक करने के लिए वो, फिर उसके पापा थे, आपके पापा किसी आपके हर बात पूरी करते हैं ना, और सही जो नई बात सही भी नहीं होती तो आपको समझा के अच्छे से बता देते हैं, है ना। तो वो भी राजा अपनी बेटी के लिए, उसको खुश करने के लिए उसने ये सब कुछ किया था, ये अनाउंस किया था। फिर क्या हुआ, नगर में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यापारी से, अब जो महल था, नगर था, जो एरिया था ना, तो वो उसको बोलते हैं नगर। तो उस एरिया में रहने वाले एक बुद्धिमान व्यापारी से राजा का दुख देखा नहीं गया। वहाँ पे एक बिजनेसमैन था, एक व्यापारी था, कुछ शॉप वॉप होगी उनकी किसी कोई चीज़ की, तो उससे वो राजा की तकलीफ देखी नहीं गई। भले ही राजा इतना धनवान है, अमीर, सब पे प्रजा पे शासन करता, पर फिर भी तो एक है ना बाप, पिता है ना, वो पापा है, तो पापा को तो बेटी प्यारी होती है। तो उसे वो राजा का दुख देखा नहीं गया, उस व्यापारी को किसी ने देखा गया
उस व्यापारी को, बिजनेसमैन को। तो वो तुरंत उनसे मिलने आया और बोला कि मैं आपकी बेटी के लिए चाँद तोड़ लाऊंगा। वो बिजनेसमैन क्या बोला, वो व्यापारी वो राजा को बोला कि राजा साहब, मैं आपके लिए, आपके बेटी के लिए चाँद तोड़ के लाऊंगा, ठीक है। तो इतना बोलकर वो राजकुमारी के पास गया। कौन गया? व्यापारी राजकुमारी के पास गया। उसने नन्ही राजकुमारी से कहा, चाँद कितना बड़ा है? उसने वो नन्ही सी छोटी सी जो गुड़िया थी ना, लड़की राजकुमारी, उसको कहा कि बताओ बेटा, चाँद कितना बड़ा है? तो राजकुमारी ने जवाब दिया, मेरी उंगली की मोटाई जितना। कितना चाँद है? मेरी उंगली है ना, तो मेरी उंगली के मोटाई इतना, मतलब इतना जाड़ा चाँद है, ऐसा उसने जवाब दिया। अब छोटी सी राजकुमारी, उसकी उंगलियां भी छोटी छोटी, तो कैसा है, छोटी सी राजकुमारी की छोटी उंगली की छोटी साइज़ बताया इसने, है ना, कितनी साइज़ होंगी, छोटी सी। तो चाँद के साइज़, उसकी उंगली के साइज़ कितना। तो चूंकि जब मैं अपनी उंगली उसके आगे रख देती हूँ तो वो दिखता नहीं है। वो राजकुमारी के, क्योंकि मेरी उंगली में उसके सामने ऐसे रख देती हूँ तो वो दिखता नहीं। अगर आप कोई चीज़ के सामने अपनी उंगली दे दो, एक सरीका उस चीज़ की तरफ देखती कॉन्सेंट्रेशन, तो देखो वो चीज़ के आगे आपको आजू बाजू की चीज़ें नहीं दिखाई देती। तो बच्चे राजकुमारी ने उसका अनुमान बराबर लगाया कि मेरी उंगली के साइज़ के इतना ही है, क्योंकि उसके सामने उंगली रखती हैं तो उसको वो चाँद दिखाई नहीं देता है। फिर वो व्यापारी बोला, चाँद कितना ऊंचा है? उस राजकुमारी को पूछा कि चाँद कितना ऊंचा है? तब राजकुमारी ने कहा, शायद पेड़ जितना ऊंचा है। कितना ऊंचा है? पेड़ जितना ऊंचा है। अब पेड़ कितना है? पेड़ जितना, कितने ऊंचे होते हैं ना पेड़, 5-6 फुट के। तो उन्होंने कहा पेड़ इतना ऊंचा चाँद है। अब उसके पर असली में चाँद इतना ऊंचा है क्या? नहीं, चाँद तो बहुत ऊंचा है, अपने झाड़, वो जो पेड़ है, जो झाड़ है, उससे भी बहुत ऊंचा है। अपने अशोका का झाड़ देखा होगा, या फिर कोई झाड़ देखे होंगे नीम का, वो कितने ऊंचे होते हैं ना, सबसे ऊंचे वो झाड़ से भी बहुत ऊंचा होता है ना आसमान में चाँद। पर वो लड़की छोटी सा है, उसके बुद्धि के हिसाब से उसने क्या कहा कि वो झाड़ के इतना ऊंचा है। तब राजकुमार ने कहा, शायद पेड़ जितना ऊंचा है, क्योंकि महल के बाहर लगे पेड़ के अंदर, पेड़ के ऊपर ही तो वो दिखता है, पेड़ के ऊपर ही दिखता है ना, इसलिए उसे लगा है वो पेड़ इतना ही है। अपन हम देखते हैं ना कभी, तो पेड़ के ऊपर से चाँद हमको दिखाई देता है, तो पेड़ के उतना ही है वो। फिर उसने पूछा, चाँद कैसा दिखता है? किसने पूछा? व्यापारी ने राजकुमारी को पूछा कि चाँद कैसा दिखता है। तब राजकुमारी बोली, वो तो सफ़ेद चमकीला चाँद जैसा दिखता है। वो तो सफ़ेद चमकीला चाँद जैसा दिखता है। कैसा है वो चाँद? सफ़ेद सफ़ेद है ना, वाइट, तो कैसा दिखता है? सफ़ेद चाँद जैसा दिखता है। अभी चाँद है तो चाँद जैसे ही दिखेगा, पर सफ़ेद चमकीला चांदी, सॉरी सफ़ेद चमकीला चांदी जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? चांदी के जैसा, ठीक है। अभी व्यापारी हंस कर बोल उठा, ठीक है, मैं कल ही चाँद तोड़कर आपके लिए ला दूंगा। क्या करूँगा? कल ही चाँद तोड़कर आपके लिए ला दूंगा, व्यापारी ने राजकुमारी से कहा। उसके बाद वो राजा को मिलकर अपनी युक्ति बताकर वहाँ से चला जाता है। फिर व्यापारी राजा जी से मिलते हैं और उनको अपनी योजना, जो वो आइडिया आती है ना व्यापारी को, वो राजा जी को बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और वो आइडिया क्या है वो हम देखो। दूसरे दिन व्यापारी एक चांदी का छोटा सा चाँद लेकर महल में आता है। क्या आता है? छोटा सा चांदी का चाँद। चाँद कैसा होता है ना, ऐसा हाफ सर्कल बराबर, थोड़ा कोर के अंदर होता है ना, कोर के जैसा। तो वो छोटा सा चांदी का ऐसा कोर लेके आते हैं, चांदी के जैसा। तो एक वो महल में आता है और राजकुमारी से कहता है कि मैं आकाश से चाँद तोड़ लाया हूँ। राजकुमारी चाँद देख खुशी से उछलने लगती है और दिन भर उसके साथ खेलती है। देखा क्या वो व्यापारी ने क्या आइडिया की, चांदी, उसने क्या कहा था, चाँद कैसा है? मेरे उंगली के इतना। ऊंचा कितना है? पेड़ के इतना। तो पेड़ से तो कोई भी आम वाम हम फ्रूट तोड़ते हैं ना, तो ऐसे तोड़ के ला सकते हैं, इसका मतलब। तो उसको ये चीज़ उसकी समझ में भी आनी चाहिए ना। तो उसने बराबर उसके पहले मन में जो सवाल है वो पूछ लिए कि चाँद मेरी उंगली के, उसने जैसा कहा उंगली के इतना ही है, उतना वहाँ पर ही है, और कैसा दिखता है? चांदी के जैसा चमकीला सफ़ेद है। तो व्यापारी ने वैसा ही चांदी का छोटा सा उसके उंगली के माप से बनवाया, एक अपने कॉइन के जैसा, समझो 1 रुपये के कॉइन के जैसा। तो वो छोटा सा चाँद देख के राजकुमारी बहुत खुश हो गई और उछलने लगे कि वाह, ये कितना सुंदर है, ये चाँद तो सच में मेरे पापा ने मुझे ला कर दिया। तो उन्हें राजा जी को दे दिया। तो राजा साहब ने
वो अपनी बेटी को दिया तो कैसी रानी बेटी छोटी सी राजकुमारी बहुत खुश होगी। वो पूरा दिन उसके साथ खेलती है और अपनी जिद पूरी होने से उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। जो उसकी तबीयत बीमार हो गई थी ना वो जिद करने की वजह से, तो उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है, वो खुश हो जाती है। तो फिर पर बावजूद इसके राजा को एक चिंता थी। उन्होंने कहा अगर राजकुमारी ने खिड़की के बाहर आसमान में चांद देख लिया तो फिर से उदास होंगे। फिर भी जो राजकुमारी के पिता थे राजा साहब, वो उसके पापा क्या चिंता करने लगे कि अगर ठीक है इसने खिड़की में से चांद देखा तो इसको पेड़ के ऊपर दिखा चांद, वो भी छोटा सा, उसके हिसाब से उसने बताया। पर अगर घर के बाहर निकली, रूम के बाहर खिड़की के बाहर निकली तो ये आसमान में देखेंगे, गार्डन में अपने आंगन में जाके खेलेंगे, देखेंगे तो चांद फिर से वो उदास हो गया कि फिर से सवाल पूछेंगे। तो तब व्यापारी ने कहा कि उसके पास इसका भी समाधान है। जो व्यापारी था, बिजनेसमैन, उसने कहा मेरे पास इसका भी समाधान है कि हम अपने आपके बेटी को समझा सकते हैं। वो राजकुमारी के पास गया और खेल खेल में पूछा आपको पता है जब किसी बच्चे का दांत टूट जाता है तो क्या होता है? तो व्यापारी ने राजकुमारी से पूछा कि जब आपके कोई बच्चे का दांत टूट जाता है, जैसे आप अभी बच्चे हो, आपके दांत टूट जाते हैं तो फिर क्या होता है बताओ? तो ठीक है, वैसे वो व्यापारी ने भी अपने वो राजकुमारी से पूछा तो क्या होता है? तो हाँ, दूसरा दांत निकल आता है। उस राजकुमारी ने जवाब दिया हाँ, दूसरा दांत निकल आता है। बिल्कुल सही, व्यापारी ने कहा सही बोला तुमने एकदम से। जैसे अपना दांत टूट जाता है तो दूसरा दांत निकल आ जाता है। मतलब वो समझदार भी थी ना, थोड़ी समझ में आता है। आजकल तो बच्चों को जल्दी समझ में आती है हर चीज़, तो उसको समझ में पता था कि दांत टूट गया तो नया दांत आता है। तो व्यापारी ने कहा बिल्कुल सही, ऐसे ही। अच्छा, जब कोई चांद तोड़ लेता है तो पता है क्या होता है? तो उसने कहा जैसा तुम जैसे जिद किया ना, तुमने मुझे चांद चाहिए तो तुम्हारे पापा ने ला दिया, पर ऐसे और भी कोई बच्चे जिद करते हैं तो क्या होता है? वो भी अगर कोई चांद उनके पापा ने भी तोड़ के ला दिया तो क्या होता है? व्यापारी ने पुचकारते हुए पूछा। तब राजकुमारी मुस्कुरा कर बोली वहाँ दूसरा चांद उग जाता है। तो राजकुमारी ने भी क्या कहा? वहाँ दूसरा चांद उग जाता है। मुझे उसे किस तरह आइडिया से पूछा इसकी जब एक चांद टूट जाता है, एक दांत टूट जाता है तो नया दांत आ जाता है। वैसे ही कोई चांद तोड़ लेता है तो वहाँ दूसरा चांद आ जाता है। उसने खुद होके जवाब दिया राजकुमारी ने व्यापारी को। तो अरे वाह, आपको तो सब पता है। व्यापारी ने क्या कहा? अरे वाह, आपको तो सब पता है, चलिए आज नए चांद को देखेंगे। उसको बराबर उन्होंने व्यापारी ने उससे बराबर अब उसके ही सवाल का जवाब उससे खुद निकाल लिया, क्योंकि वो फिर बाद में बाहर आए तो देखेंगे ना कि अरे चांद दोबारा कैसे आ गया। उसके पापा को चिंता थी ना, वो तो बोलेंगे ये चांद तो हमने तोड़ लिया, फिर नया चांद कैसे आ गया? ये चिंता थी ना उसे। आप समझा आपको क्यों राजा साहब ने उनको चिंता हुई थी? तो नया चांद दोबारा आ जाता है उसके ये समझ में लाने के लिए, उसके हिसाब से, उसके सोच के हिसाब से बच्ची के। तो उन्होंने बोला चलो आज हम नए चांद को देखेंगे, वहाँ नया चांद आया कि नहीं। और ऐसा कर कर व्यापारी ने खिड़कियाँ खोल दी। जैसे खिड़कियों खोल दी और वो बाहर उसे लेकर गया। राजकुमारी ने नया चांद देखा और कहा मेरा चांद तो उससे भी अच्छा है। क्या क्या राजकुमारी ने? कि मेरा चांद तो उससे भी अच्छा है। जो आसमान में नया चांद देखा तो कहा कि ये तो मैंने जो पहले तोड़ा था उससे भी अच्छा है। और खेलने में व्यस्त हो गई। फिर उसका मन लग गया खेलने में, उसे वो चीज़ समझ में आ गई। ये सभी देखकर राजा प्रसन्न हो गया। राजा को खुशी होगी कि चलो मेरे बेटी को इस वक्त के लिए चीज़ें समझ में आ गई, और अभी उसे चिंता भी नहीं रही कि उसे समझ आ गया कि एक चांद तोड़ लिया तो नया चांद आ जाता है। और व्यापारी को ढेर सारा इनाम दिया। कैसा वो होशियार व्यापारी था, उसने वो राजा की चिंता को समझा और सही तरीके से वो बेटी को समझाया उसके, नहीं ना। तो फिर व्यापारी को भी इनाम मिला। फिर सीख, अब अभी हम इनसे क्या सीख मिली है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बताओ आप मुझे कमेंट करना। चलो ठीक है, मैं बताती हूँ। कई बार बड़ी मुसीबतें भी छोटी सी युक्ति आजमा कर टाली जा सकती है। अभी छोटी छोटी जो चीज़ें होती है हमें वो बहुत बड़ी सी लगती है। अगर आपको मम्मी ने बोला पढ़ाई करो तो आपको लगता है पढ़ाई करना बोले तो बहुत मुश्किल है। कार्टून चैनल छोड़कर डोरामोन और कौन से देखते हैं ना, पेपा पिग, माशा एंड द बेयर, वो सब छोड़ के पढ़ाई करना बोले तो आपको लगता है बहुत बड़ा मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है, इसे भी युक्ति से सुलझा सकता है।
आप कितना टाइम टीवी देखना है, कितना टाइम आपको जो प्रोग्राम फेवरेट है कितना टाइम देखना है, कितने टाइम पढ़ाई करनी है, ये अपने मम्मी को बताना है कि मम्मी मैं इतना टाइम ही देखूँगी और इतना टाइम पढ़ाई करूँगी। ठीक है, चलो ठीक है, पढ़ाई भी करना है और खेल कूद भी करना है। तो आज की स्टोरी आपको कैसे लगी? ठीक है, तो आज की मोरल ऑफ द स्टोरी याद रखना, और ये स्टोरी को रात को सोते वक्त अपने बहन भाई, छोटे बहन भाई उनको सुनाना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी। चलो बाय, अगले स्टोरी के लिए मिलते हैं।